प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के हमारी दुनिया यानी कि भूगोल विषय को पढ़ेंगे। और ये हमारा कक्षा 7 का पाठ्य पुस्तक है और चैप्टर 11 है, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, तटीय प्रदेश केरल में जनजीवन। स्कूल में कक्षाएं लग चुकी थी। शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे थे। प्रधानाध्यापक अपने कक्ष में बैठे हुए कुछ जरूरी काम निपटा रहे थे। तभी उनके कक्ष में साधारण कदकाठी वाले व्यक्ति ने प्रवेश किया। इसका रंग सांवला था, घनी काली मूछें थी, माथे पर चंदन का तिलक व कंधे पर अंगूछा रखा था, आंखों पर चश्मा था। उसने उजले रंग की लुंगी पहन रखी थी। दूर से देख रहे कुछ बच्चे उसके हाव भाव को देखकर आश्चर्यचकित थे। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ से आए हैं। अगली घंटी में सभी बच्चों ने बाल सदन में टिफिन के बाद इकट्ठे हुए। टिफिन के बाद सभी बच्चे बाल सदन में जमा हुए। प्रधानाध्यापक महोदय उसी आगंतुक के साथ कक्ष में पधारे। सभी छात्र छात्राओं ने खड़े होकर उस व्यक्ति का स्वागत व अभिवादन किया। प्रधानाध्यापक ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, बच्चों, सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच पी सुंदर वेल्लूर सुंदरम है, जो केरल प्रदेश से आए हैं। ये राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकर्ता हैं और अपने राज्य के बारे में बिहार के बच्चों को बताएंगे, ताकि बिहार के बच्चे भी केरल के बारे में जान सके। ये आप लोगों को वहाँ की जलवायु, रहन सहन, खान पान, व्यवसाय आदि से परिचित कराएंगे। हालांकि इनकी अपनी भाषा तो मलयालम है, लेकिन ये आपकी ही भाषा में आपसे बातचीत करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे केरल का मानचित्र दिया गया है। तमिलनाडु है उनके बगल में, एर्नाकुलम है, कोच्चि है, अरब सागर से सटा हुआ है, अलपुजा है और तिरुवनंतपुरम है। केरल का मानचित्र। बच्चों ने जोरदार ढंग से तालियां बजाई। पी पेल्लू सुंदरम उठे। उनके हाथों में केरल प्रदेश का नक्शा था। उन्होंने दीवार पर नक्शे को टांग दिया। बच्चे उनकी लुंगी और घनी मूछ देखकर अभिभूत हो रहे थे। पी वेल्लुल सुंदरम ने कहना शुरू किया, बच्चों, केरल प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर एक लंबी संकरी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। इसके पूर्व दिशा में पश्चिम घाट की नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम दिशा में अरब सागर है। यह एक संकरा तटीय मैदान है जिसकी अधिकतम चौड़ाई 100 किलोमीटर है। यहाँ का अधिकांश मैदानी क्षेत्र नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से ही बना है। केरल में चिकित्सा की एक पद्धति जो आयुर्वेद मसाज पर आधारित है, काफ़ी प्रचलित हो रही है। साइलेंट वैली। पश्चिमी घाट में अवस्थित यह स्थान जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यूएनओ ने इसकी विशिष्टता को विश्वस्तरीय बताया है। केरल को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। केरल को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। तटीय भागों में समुद्री रेलों द्वारा लाई गई बालू द्वारा निर्मित पतला क्षेत्र, जो अधिकांशतः दलदली है, यह अरब सागर के साथ साथ एक पट्टी के रूप में पाया जाता है। रेतीले मैदानों के पूर्वी भागों में उपजाऊ कांप मिट्टी के मैदान हैं। यह भाग बहुत उपजाऊ है। रेतीले मैदानों के पूर्वी भाग में उपजाऊ कांप मिट्टी के मैदान है। यह भाग बहुत उपजाऊ है। इसी मैदान के पूर्व की ओर पहाड़ी भाग है, जो पुरानी चट्टानों से बने हैं। यहाँ पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, जो अधिक उपजाऊ नहीं है। नक्शे पर से ध्यान हटाते हुए उन्होंने कहा, अब मैं आपको वहाँ की जलवायु के बारे में बताऊंगा। बच्चे पूरे शांत भाव से सुन रहे थे। भारत में मानसून की शुरुआत यहीं से होती है। यह प्रदेश समुद्र तट पर बसे होने के कारण अत्यंत नम है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा शीत ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ वार्षिक तापांतर 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस तरह यहाँ की जलवायु सम है। न जाड़े में अधिक ठंड पड़ती है, न गर्मी में अधिक गर्मी। यहाँ वर्षा मई से नवंबर तक होती है और यहाँ औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र मानसूनी प्रकार की है।
प्रदेश का 1/4 भाग वनों में से आच्छादित है। ऊंचे तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहाँ सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल, रबर, बांस के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उन्होंने कहना शुरू किया, केरल मुख्यतः कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ की लगभग आधी जनसंख्या कृषि कार्य से जुड़ी है। यहाँ मुख्य रूप से चावल, नारियल, काली मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, रबर, चाय, सुपारी व गरम मसाले आदि उपजाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में मछलियाँ पकड़ी जाती है। मछली यहाँ की प्रमुख खाद्य सामग्री में से एक है। धान यहाँ की प्रमुख खाद्य फसल है और इसकी एक वर्ष में 4 फसलें तक प्राप्त की जाती है। इन्हीं धान के खेतों में कृषि के साथ साथ मछली पालन भी होता है। इससे मछलियों के साथ साथ प्राकृतिक खाद्य प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी नकदी फसलें यहाँ उगाई जाती है, जैसे सुपारी, विभिन्न प्रकार के मसाले, गन्ना आदि। यहाँ विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती होती है। बागायती कृषि में चाय के बागान देखने को मिलते हैं। सुंदरम ने आगे कहा, केरल देश के उन गिने चुने क्षेत्रों में से है जहाँ आज भी दुर्लभ वन्य जीवन फल फूल रहा है। यहाँ हाथी, विभिन्न प्रकार के बंदर, किंग कोबरा, विभिन्न प्रकार के पक्षी इत्यादि पाए जाते हैं। आपने दूरदर्शन पर हाथियों के झुंड जरूर देखे होंगे। सबने जोर से कहा, हाँ हाँ, वे सब केरल के जंगलों के ही दृश्य होते हैं। थोड़ी चुप्पी के बाद उन्होंने फिर कहना आरंभ किया, यहाँ के लोग अत्यधिक धार्मिक प्रकृति के होते हैं। हिंदू, ईसाई और इस्लाम यहाँ के प्रमुख धर्म हैं। यहाँ जल यहाँ की संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। कथकली यहाँ विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है। मोहिनी अट्टम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। मार्शल आर्ट के रूप में कलारी पयट्ट शैली है। मलखम्ब यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। सबरीमाला मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ के लोग सेवा भाव से भरे होते हैं, इसीलिए सबसे अधिक चिकित्सा नर्स इसी राज्य से आती है। यहाँ साक्षरता दर भी भारत में सबसे अधिक है। आंखों में चमक लाते हुए सुंदरम बोले, केरल प्रदेश के तटीय भागों में मोनोजाइटिस, जिरकन, थोरियम, यूरेनियम पाया जाता है, जबकि पूर्वी भागों में चीनी मिट्टी, चूना और ग्रेफाइट पाई जाती है। सुंदरम ने कहा कि केरल में तिरुवनंतपुरम, अलवाई, पन्नूर, कोझिकोड यहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। तिरुवनंतपुरम में सूती कपड़ों, नारियल का तेल, साबुन, साइकिल, ट्यूब, कांच आदि के कारखाने हैं। युन्नालूर में कागज तथा अलवाई में एल्युमिनियम बनाने के कारखाने हैं। कुटीर उद्योग में नारियल के रेशे से रस्सी, पाँवपोश, पायदान, टोकरियाँ आदि बनती है। इसके अतिरिक्त रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लाईवुड, रासायनिक खाद आदि के भी कारखाने हैं। अब आइए केरल की बस्तियों की बात करें। बच्चों में उत्सुकता बनी हुई थी। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। तट के किनारे जनसंख्या दूर तक फैली है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 से 4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यहाँ बस्तियों का बसाव बहुत ही घना है। इनका क्रम लगातार दिखता है। लंबवत बनावट के कारण बस्तियों का बसाव वे लंबी पट्टी के रूप में दिखता है। यहाँ आमतौर पर पक्की दीवारों वाले मकान दिखाई पड़ते हैं। छत में खपरेल, एस्बेस्टस या टिन तथा कंक्रीट इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पत्थरों को काटकर ईंटें बनाई जाती हैं। यहाँ रेल, सड़क, वायु मार्ग के अतिरिक्त नदी मार्ग से अधिक परिवहन होता है। यहाँ झील, नहरों तथा नदियों का जाल बिछा है। यहाँ नौका और मोटर नौका स्टीमर का उपयोग अधिकाधिक होता है। यहाँ कश्मीर की भांति हाउस बोट भी मिलते हैं। इनमें बहुतायत विदेशी पर्यटक आकर ठहरते हैं। यहाँ की बसों की खिड़कियों में शीशे नहीं होते, बल्कि चमड़े के पट्टे लगे रहते हैं, जिसे चढ़ाया या उतारा जा सकता है।
पर्यटक विलासिता युक्त नौकाओं में भ्रमण भी करते हैं। आपको केरल में लैगून झीलें खूब मिलेंगी। यह कहकर उन्होंने थैले से एक पोस्टर निकाला और सबको दिखाते हुए बोले, ये झीलें वस्तुतः बालू का स्तूप रेत की दीवार के द्वारा समुद्र से अलग हो गए हैं। इन झीलों का आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया गया है और इस तरह की झीलों में ही नाव से एक कोने से दूसरे कोने तक किया जा सकता है। पोस्टर में झीलों में लंबी लंबी नावें दिखाई गई थी। तस्वीर बहुत ही मनोहारी थी। यहाँ चावल, इडली, डोसा, सांभर, पुट्टू, उत्पम, अवियल, उपमा, अट्टपम एवं नारियल से बनी खाद्य सामग्री, मछली एवं समुद्री उत्पाद प्रचलित है। यहाँ केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। महिलाएं साड़ी, पेटीकोट एवं सूट पहनती हैं। पुरुष कमीज और लुंगी, मुंडन पहनते हैं। सोने के गहनों का प्रचलन अधिक है। पुरुष धोती कुर्ते का प्रयोग करते हैं जो प्रायः सफ़ेद होते हैं। धोती को थोड़ा ऊंचा बांधते हैं। महिलाएं साड़ी ब्लाउज पहनती हैं। पुरुष माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं जबकि महिलाएं विभिन्न फूलों के गजरों से बालों को सजाती हैं। छाता यहाँ की वेशभूषा का अभिन्न अंग है जो परंपरागत रूप से नारियल के पत्ते से बनाया जाता है। हालांकि आधुनिकता के कारण इसका स्थान कारखानों में बने आधुनिक छातों ने ले लिया है। छाता का उपयोग आप लोग भी तो बरसात में करते ही हैं, है ना? सभी बच्चों एक साथ बोल पड़े। हाँ, अब आप बताइए केरल के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? सभी बच्चों ने जोरदार आवाज़ लगाई। बहुत अच्छा। नंदन उठकर बोला, सर आपने हम लोगों को केरल प्रदेश के बारे में इतना बढ़िया ढंग से बताया है जैसे हम वहाँ घूम कर आए हों। एक एक बातें दृश्य के रूप में घूम रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबने जोरदार तालियां बजाई। प्रधानाध्यापक ने सुंदरम साहब को धन्यवाद दिया और कहा कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम चलाए जाए। सुंदरम साहब की बातों पर चर्चा करते हुए विद्यालय से बच्चे बाहर आने लगे। आज उन्हें देश के एक प्रांत के बारे में विशेष जानकारी मिली थी। सभी खूब खुश थे। सुंदरम ने बच्चों को कहा कि आप भी किसी दूसरे राज्य में जाकर अपने राज्य के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।